इग्नो BHI 107 जो कि आपका सब्जेक्ट है मॉडर्न यूरोप फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी, और हिंदी में इसका नाम है सब्जेक्ट का भारत का इतिहास। ठीक है जी, आज की वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन पेपर आप फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे निकालना है। ये सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में पता चलेंगी आज। और ये जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप किसी भी मीडियम से हो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी पता होनी चाहिए कि इग्नो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो हम आपको फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, BHI 107 का यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। ऊपर तो ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर है, और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिखेगा। अभी मैं आपको इस पूरा बताऊंगी कि एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, और क्वेश्चन भी पढ़ के दिखाऊंगी। साथ में साथ आपको ये बताऊंगी कि आपको आंसर कैसे निकालने, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन पेपर फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस पेज पर आ जाना है। ये जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पेज, आपको इस पेज पर आ जाना है। कैसे आओगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं ना डिस्क्रिप्शन में ये लिखूंगी, ध्यान से देखो, PYQ लिंक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिंक, और उसके आगे मैं लिंक दे दूंगी। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। आपको क्या करना है, नीचे बेसिकली स्क्रॉल करना है सिंपली, और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इग्नो BHI 107 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। मैं आपको इनमें से एक डाउनलोड करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो आपको ये जो जून 2024 वाला है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना है, तो आपको क्या करना है, जो ये आपको लिंक दिख रहा होगा क्लिक हेयर का, आपको डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर डाउनलोड का साइन दिखा रहा होगा, इस पर क्लिक करते ही जो भी आपका डिवाइस है, मोबाइल है, PC है, लैपटॉप है, ठीक है जी, टैब है, तो उन सभी में ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ऊपर तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, और नीचे जैसे जैसे जाओगे तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो एग्जाम आपका आएगा इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, वो अब हम देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका एग्जाम है ये 100 नंबर का आएगा। इसमें आपको 3 भाग दे रखे होंगे, ठीक है, और आपको क्या करना होगा, आपको भाग 1 से 500 शब्दों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मतलब ये कह रहा है कि आपको ये जो पेपर है इसमें 3 पार्ट दे रखे होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो आपको दे रखा होगा भाग 1 जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको इंग्लिश में सेक्शन 1 दे रखा होगा। जब आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर भाग 2 दिखेगा, देखो ये रहा, ठीक है। ऐसे ही आपको इंग्लिश में सेक्शन 2 दे रखा होगा, और जब आप और नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर भाग 3 दिखेगा, आपको इंग्लिश में यहाँ पर सेक्शन 3 दे रखा होगा। अब ये कह रहा है आपको कि जो आपका भाग 1 है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं आपके चॉइस के, और दोनों क्वेश्चन आपको 500-500 शब्द के करने हैं। ऐसे ही जो आपका भाग 2 है उसमें से आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन करने हैं, और जो 4 क्वेश्चन करोगे वो आपको 250-250 शब्द के यहाँ पर करने हैं। और जो आपका भाग 3 है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और वो दोनों को जो क्वेश्चन करोगे आप वो आपको 100-100 शब्दों के लिखने हैं। तो आई होप आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आया होगा। अब मैं आपको पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस पढ़ के दिखाती हूँ, और मैं इस वीडियो में लास्ट में ये भी बताऊंगी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, जो आंसर निकालने का प्रोसेस है वो एग्जैक्ट सेम है, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए दोस्तों, पिछले साल आपका जो पहला क्वेश्चन आया था इस सब्जेक्ट का वो था फ्रांस में 1789 की क्रांति की उत्पत्ति और महत्व की व्याख्या कीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वो था उन कारकों पर चर्चा कीजिए जिन्होंने इंग्लैंड को पहला औद्योगिक राष्ट्र बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका लोकप्रिय लामबंदी और राष्ट्रवाद के उदय के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संकट का विश्लेषण कीजिए। फिर यहाँ से आपका भाग 2 शुरू हो जाता है, और क्वेश्चन था आपका उपयोगितावाद के विचारों और अहस्तक्षेप के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट था आपका बोनप्रोटिज्म का पर एक नोट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका औद्योगिकरण ने शहरीकरण में किस प्रकार योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका
18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में महिलाओं की शिक्षा पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जर्मनी के एकीकरण के बारे में संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 था आपका साम्राज्यवाद के सांस्कृतिक आयामों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 था आपका इटली में फांसीवाद के उदय का विश्लेषण कीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 था आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सांस्कृतिक परिवर्तनों पर चर्चा कीजिए। तो देखिए दोस्तों, और फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, मतलब भाग 3 आपका यहाँ पर शुरू हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर आपको किसी दो की मतलब दो इनमें से करनी है अटेम्प्ट, और उन पे नोट लिखना है 100 नंबर का। पहला था उपनिवेशवाद, फिर था राष्ट्रीय राज्य, फिर था शीत युद्ध, फिर था आपका प्रबोधन। ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ के दिखाए। अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। लेट से आप मान लो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसी का आंसर निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है चैट जीपीटी। देखिए दोस्तों, ये चैट जीपीटी है, ये एक एआई टूल है। इससे आप किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए वो सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो, लाइक टाइप करके लिख सकते हो, बोल के लिख सकते हो, इमेज भी यहाँ पर आप क्वेश्चन की डाल सकते हो। ठीक है, अब मैं वो आपको जो वो पहला क्वेश्चन था वो यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन था वो यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद आपको ये जो सर्च दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे तो ये जो चैट जीपीटी एआई टूल है ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर आंसर दे देगा। मतलब अब आपको आंसर निकालने के लिए बुक्स चेक नहीं करनी है, अब आपको आंसर निकालने के लिए गूगल पर सर्च नहीं करना है, अब आपको आंसर निकालने के लिए यूट्यूब पर सर्च नहीं करना है। आपको सिंपली चैट जीपीटी पर आना है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिख देना है, ये डायरेक्ट आपको उसका आंसर दे देगा। तो समझ रहे हो आप यहाँ पर अब आपके लिए कितना आसान हो गया है आंसर निकालना। तो इस बात पर आप वीडियो पर एक लाइक कर सकते हो और एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से भी आप इस आंसर को पढ़ सकते हैं, या फिर आप क्या कीजिएगा, इस पर लॉन्ग प्रेस करना, जैसे मैं आपके सामने कर रही हूं। जैसे आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, 1 मिनट में लॉन्ग प्रेस आपको करके दिखाती हूं। जैसे आप इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे, आपको यहाँ पर सिलेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहां से भी आप इस आंसर को आसानी से पढ़ सकते हो। अब क्योंकि आप यहां तक आए हो तो आपको एक बोनस पॉइंट तो मिलना चाहिए भैया वीडियो में, तो मैं आपको बोनस पॉइंट देती हूँ। बोनस पॉइंट आज का ये है कि मान लो आपने ये आंसर पढ़ा, ठीक है, लेकिन आपको ये याद नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर कि भैया जो आपने मुझे ये ऊपर आंसर दिया है ना, इसको और आसान भाषा में लिख दो ताकि मैं इसे आसानी से याद कर सकूं। तो ये क्या करेगा चैट जीपीटी, ये जो आपको आंसर दिया है इसको और आसान भाषा में लिख देगा, आपको एग्जांपल्स देगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए और आपको याद रखने में आसानी हो। तो आप इस टूल का यूज करके ना केवल आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आप उसको आसान भाषा में, ठीक है, और अंडरस्टैंडेबल आंसर ले सकते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होने वाली है और आपके जो मार्क्स हैं वो भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं मैं, अगर आपके अब एग्जाम है तो आपको है ना एक बार ये जरूर देख लेना है कि जो आपकी आंसर शीट है उसका फ्रंट जो पेज होता है वो कैसे फिल करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से जो उनका एग्जाम वो कैंसिल होता है, और ऐसा हुआ भी है बच्चों के साथ। तो इसलिए आपको है ना, जब भी आपका एग्जाम हो एक बार आपको ये वीडियो जरूर देख के जानी चाहिए कि आपको जो फ्रंट पेज होगा वो कैसे फिल करना है। साथ ही साथ जो इग्नो की तरफ से गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस आती हैं आप सभी के लिए, वो भी आपको पता होनी चाहिए। और मैंने इन दोनों पर डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ऑलरेडी बना रखी है चैनल पर, मैं उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो दोनों वीडियो को जरूर देखना और फिर अपना एग्जाम देके आना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड द सेकंड थिंग, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब बटन। और दोस्तों यार, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम आपको इग्नो से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना ही।